गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने एसी थ्योरी टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें देखा था कि ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस होता है। अब देखिए ईएमएफ में इक्वेशन में यहाँ पर E इक्वल्स टू ई मैक्सिमम साइन थीटा हमारे पास में आया था। तो अब अपन देखेंगे कि ये एसी नेचर किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर क्या किया कि अलग अलग पोजीशन लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया कि नॉर्थ पोल लिया, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। अब जो फ्लक्स लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से किधर होती है, साउथ पोल की ओर होती है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आप लोगों का क्या है, आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर है, ये आर्मेचर। ओके, अब इसमें क्या है कि कंडक्टर की पोजीशन अलग अलग अपन क्या करते हैं, शो करते हैं। ये कंडक्टर की क्या हो गई, पोजीशन हो गई। ठीक है, तो कौन सी जगह पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये अपने को यहां पर डिस्कस करना है और उसी के बेस पर अपने को वेवफॉर्म डिजाइन करनी है। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले कि जैसे मैं यहां पर कंडक्टर की जो पोजीशन गिवन है इनको मार्किंग कर देता हूं। जैसे यहां पे 1 नंबर पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 अलग अलग क्या हो गई, इसकी पोजीशन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका 1 नंबर जो कंडक्टर है और जो आप लोगों का 5 नंबर कंडक्टर है वो दोनों क्या है, फ्लक्स लाइंस के पैरेलल में है, समांतर में है। जबकि 3 नंबर और जो आप लोगों का 7 नंबर है वो क्या है, फ्लक्स के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाता है। और अगर अपन बात करें 4 नंबर और 8 नंबर की, तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन एंगल क्या है, ये दोनों ही इक्वल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री का बनाते हैं। इसी प्रकार आपका 6 नंबर और आप लोगों का 2 नंबर जो कंडक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन यहां पर एंगल इक्वल बनाते हैं। तो अब अपन पोजीशन के अकॉर्डिंग यहां पर बात करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने लिखा पोजीशन, पोजीशन 1 एंड 5, 1 एंड 5। तो पोजीशन 1 और 5 है, तो ये दोनों क्या है कि थीटा का मान यहां पर कितना रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं। तो जब कंडक्टर पोजीशन 1 और 5 पर होगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगा, ई मैक्सिमम साइन थीटा। तो यहां पर थीटा का वैल्यू 0 है तो ई मैक्सिमम साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर पोजीशन 1 और 5 पर उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। अब देखिए पोजीशन अपन 3 और 5 की बात करते हैं, सॉरी 3 और 7 की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा कौन सा आता है, पोजीशन 3 और 7 की बात करते हैं। तो यहां पर आपका जो कंडक्टर है वो फ्लक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू कितना रखोगे, 90 डिग्री।
तो E इक्वल्स टू आप लोग क्या लिखेंगे, E मैक्सिमम, E मैक्सिमम साइन थीटा। तो यहां से E बराबर E मैक्सिमम साइन 90, साइन 90। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां पर ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार एग्जाम में यही डायग्राम देकर के आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कहीं पर भी गलत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कोई भी पोजीशन पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इजीली इसका आंसर बता सकें। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ अगर इन चीजों को सीखोगे तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर बात करते हैं अपन कि अगर पोजीशन अपन यहां पर ले लेते हैं, जैसे 2 नंबर पोजीशन और 6 नंबर पोजीशन, पोजीशन पोजीशन 2 एंड 6। तो यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों का एंगल लगभग आपका क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू आप लोग कितना ले लिया, 45 डिग्री ले लिया आपने। तो यहां से E बराबर E मैक्सिमम साइन 45 डिग्री। ठीक है, और आप अगर यहां से 90 प्लस 45 करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका E इक्वल्स टू साइन 45 का मान कितना होता है, यहां पर 1/√2 होता है, तो 0.707 E क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यही आप लोगों का किस केस में आने वाला है, पोजीशन आप लोगों का यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर 4 एंड 8 आएगा। तो इनका भी वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, E बराबर 0.707 E मैक्सिमम आएगा। अब डिफरेंस केवल क्या आएगा कि अगर इस वाले साइड में, इस वाले पार्ट में, यहां पर अलग कलर से शो कर देता हूं मैं, कि अगर इस वाले पार्ट में आपका करंट इनवर्ड है, करंट इनवर्ड है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, आउटवर्ड होने वाला है। यहां पर क्या होने वाला है, आउटवर्ड होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर इस फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका करंट इनवर्ड है तो सेकंड हाफ में क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो यहां पर इनवर्ड है तो उसे अपन पॉजिटिव ले लेंगे, और जो आउटवर्ड है उसे अपन क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट हमारा यहां पर आता है कि वेवफॉर्म किस प्रकार से अपन डिजाइन करेंगे। तो वेवफॉर्म जब डिजाइन करेंगे तो यहां पर सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक तल बनाना है। एक्सिस ले लेंगे, वाई एक्सिस, और अपना क्या हो जाएगा यहां पर, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने को ईएमएफ लेना है, ई। तो अब देखिए मैंने इसको पोजीशन नंबर 1 दे दी, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो अब देखो ये 1 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर वापस से कंटिन्यू करोगे तो यहां पर कितना नंबर आ जाएगी, 1 नंबर आ जाएगी पोजीशन। ओके, तो अब देखो 1 नंबर पर ईएमएफ कितना था, पोजीशन 1 और 5 पर आपका ईएमएफ क्या था, 0 था। अब पोजीशन 3 और 4 पर मैक्सिमम है, लेकिन 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 3 पर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा, 3 पर पॉजिटिव मैक्सिमम होगा तो 7 पर क्या होगा, आपका नेगेटिव मैक्सिमम। इसी प्रकार अगर आपने 2 पर क्या लिया, पॉजिटिव लिया मैक्सिमम, तो 6 पर आप लोगों का क्या होगा,
नेगेटिव मैक्सिमम होगा। और अगर आपने पोजीशन 4 पर आप लोगों ने क्या लिया है, यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम लिया है, तो 8 पे क्या होगा, मिनिमम। अब इन डॉट्स को अगर अपन इस प्रकार से यहां पर मिलाते हैं तो हमारे पास में एक वेवफॉर्म जनरेट होती है, और ये वेवफॉर्म किस प्रकार की वेवफॉर्म है, आप लोगों की साइन वेव यहां पर बन जाती है। तो ये है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि भले ही डीसी जनरेटर हो या एसी जनरेटर हो, उनके आर्मेचर में हमेशा एसी उत्पन्न होती है। ठीक है। और जो उत्पन्न एसी होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्लक्स लिंकेज की दर पर डिपेंड करता है, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों का पॉइंट यहां पर कवर हो जाता है। तो अब देखिए यहां पर टर्म्स जो इससे रिलेटेड है वो अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर मैं इसे ओमेगा टी या कैपिटल टी से डिनोट कर देता हूं एक्स एक्सिस को, और ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड यहां पे पॉजिटिव है, तो इधर आप लोगों का क्या होगा, एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए अगर इसको आप लोग डिनोट करते हैं तो इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू पाई है, तो ये यहां तक कितनी होगी, 2 पाई हो जाएगी। तो ये बीच की जो आप लोगों की होगी वो पाई बाय 2 हो जाएगी। यहां पर इस पे वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 पाई बाय 4 हो जाएगी। ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगी, सॉरी। ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है कि एम्पलीट्यूड आपका क्या होता है, और साइकिल क्या होता है, और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अल्ट्रेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ये टर्म्स एग्जाम में पूछ ली जाती है और इनका वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। तो वो अपन अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहला जो टर्म्स है आपके पास में वो क्या होता है, क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी प्रत्यावर्ती राशि होती है उसका अधिकतम मान या तो वो धनात्मक होगा या वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, किसी भी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशि का वह अधिकतम मान वह अधिकतम मान जो धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक हो, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाता है। ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या है, वेवफॉर्म है। तो ये वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसे आप लोग ई मैक्सिमम लिख सकते हो, और यहां पर ये नेगेटिव में है तो माइनस का ई मैक्सिमम लिख सकते हो। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये भी पॉइंट ध्यान में रख लेना, इस वैल्यू को पीक टू पीक वैल्यू बोला जाता है। ये और यहां, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इसको बोला जाता है पीक टू पीक। क्या बोला जाता है, पीक टू पीक आप लोगों का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। तो पीक टू पीक बराबर क्या होता है, 2 ई मैक्सिमम बोल दो, अगर आपने वीएम लिया है तो 2 वीएम बोल सकते हो। ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पीक टू पीक क्या होता है। ठीक है। तो अधिकतम जो पॉजिटिव मैक्सिमम है और नेगेटिव मैक्सिमम है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, जो वैल्यू है जो इंडिकेट की जाती है, वो आप लोगों का क्या कहलाता है, यहाँ पर पीक टू पीक कहलाता है। और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सीआरओ द्वारा वोल्टेज का मापन
पीक टू पीक किया जाता है। तो पीक टू पीक बराबर क्या होता है, 2 Vm के इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट कवर हो गया होगा कि पीक टू पीक का मतलब क्या होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बाद में आप लोगों का आता है साइकिल। साइकिल क्या होता है? साइकिल का मतलब हिंदी में आप लोग बोलेंगे तो चक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रत्यावर्ती राशि है, अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी है, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, तो उसके धनात्मक और ऋणात्मक मानों के एक संपूर्ण सेट को आप लोग क्या कहते हैं, यहां पर साइकिल कहते हैं। तो यहां पर नोट कीजिएगा, किसी भी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक धनात्मक व ऋणात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण संपूर्ण सेट को एक साइकिल कहा जाता है। एक साइकिल का मान कितना होता है? अब देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक रेडियन में लोगे तो 2 पाई होता है, और अगर आप लोग डिग्री में लोगे तो 360 डिग्री होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एक साइकिल बराबर कितना होगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, या आप लोग कितना लिख सकते हो, 360 डिग्री यहां पर लिख सकते हो। तो ये भी कभी कभार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक साइकिल का मान कितना होता है। आप बताइएगा कि जो आपका टाइम पीरियड होता है, आवर्त काल होता है, उसे किस प्रकार से आप लोग डिनोट करेंगे या डिफाइन करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी प्रत्यावर्ती राशि होती है, वो एक चक्कर पूर्ण करने में जो समय लेती है, वो उसका आवर्त काल या टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। अब अगर आप लोगों की कोई भी अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी है, वो 1 सेकंड में अगर 50 चक्कर पूर्ण करती है, ठीक है, तो आवर्तकाल कितना हो गया, 1/50 हो गया। इसके अपोजिट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो डेफिनेशन है, ये कुछ ना कुछ मीनिंगफुल वैल्यू लेकर के आता है, इसलिए आप लोगों को इन पॉइंट पे पूरा फोकस करना है। चलिए, तो दूसरा नेक्स्ट हमारा जो यहां पर पॉइंट आता है, वो ये है कि टाइम पीरियड यानी आवर्त काल। टाइम पीरियड टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। अब लिखिए इसके बारे में, तो लिखिए, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा प्रत्यावर्ती राशि द्वारा राशि द्वारा एक चक्र पूर्ण करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल कहलाता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, वो एक चक्कर पूर्ण करने में जितना समय लेगी, वो उसका आवर्त काल कहलाता है। और आवर्त काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब आपका जो कैपिटल टी होता है, वो 1 बाय किसके होता है, एफ के इक्वल होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अब पॉइंट ये बनता है कि अगर कोई प्रत्यावर्ती राशि एक चक्कर
सॉरी 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाती है। तो लिखिए लिखिए कि यदि यदि एक प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशि राशि 1 सेकंड में 50 चक्कर पूर्ण करती है तो आवर्तकाल आवर्तकाल क्या होगा? एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है, तो एक चक्कर ये क्या कर रही, 1 सेकंड में लगा रही है, तो 50 चक्कर, तो आवर्तकाल कितना हो गया? t बराबर 1/50 हो गया। 1/50 किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी विद्यार्थी को डाउट है। क्लियर है? अब बताइएगा आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी बताइए। नेक्स्ट इसका टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। आवर्ती क्या होगी? किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर लिखिए किसी प्रत्यावर्ती किसी प्रत्यावर्ती किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवर्ती को प्रदर्शित करती है। आवर्ती को प्रदर्शित करती है। तो आप मुझे बताइएगा इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बताइए। बताइए यूनिट क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/t लिख सकते हो। और इसकी एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ओके, क्लियर है सभी को? या आप लोग क्या लिख सकते हो? चक्कर प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। अब इसके अलावा अगर कोई भी मशीन है, मशीन में अगर पोलों की संख्या आप लोगों को गिवन होती है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए इसी के अंदर ही कि आवर्ती आवर्ती मशीन की चाल और ध्रुवों पोल्स की संख्या पर निर्भर करती। ठीक है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी एफ बराबर n/60 इंटू p/2। तो ये n क्या है? आप लोगों की स्पीड है मोटर की, है ना, आरपीएम में। तो अपन ने 60 का से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? रोटेशन पर सेकंड हो गया। p/2 क्या है? यहां पर ये प्रदर्शित करता है पेयर्स ऑफ पोल, यानी 2 का युग्म को इंडिकेट करता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी एफ बराबर आपका हो गया n/p/120 हर्ट्ज। अब बताइए, तो फ्रीक्वेंसी में किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। ओके, अब आता है इंस्टेंट वैल्यू, या जिसे आप लोग तात्क्षणिक मान बोलते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? तात्क्षणिक मान, इंस्टेंट
वैल्यू। अब आपको पता है कि डीसी के समान एसी का एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। तो एसी का किसी क्षण विशेष पर लिया गया मान क्या बोल कहलाता है? इंस्टेंट वैल्यू कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। और इसे स्मॉल जो आप लोगों के लेटर्स होते हैं उससे क्या है डिनोट किया जाता है। तो यहां पर लिखिएगा, नोट कीजिए, लिखिए एसी का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन डायरेक्शन डीसी के समान डीसी के समान कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अतः अतः एसी का किसी किसी क्षण विशेष पर लिया गया पर लिया गया मान तात्क्षणिक मान कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। ओके। अब ये जो तात्क्षणिक मान है इसे स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, इसे स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो जैसे आप लोग ईएमएफ को है स्मॉल ई से, पावर को स्मॉल पी से, करंट को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब क्षण विशेष का मतलब समझो कि ये जो आप लोगों का यहां पर अल्टरनेटिंग करंट है आप लोगों का, ठीक है। तो अब यहां पर किसी एक टाइम पर, जैसे ये t1 टाइम है, तो इस पर ये जो मान है इसका I1, ये इंस्टेंट वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्टेंट वैल्यू कहलाता है, तात्क्षणिक मान कहलाता है। क्लियर है? हाँ। अब देखिए यहां पर अपन बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, कोणीय वेग की बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमेशा ओमेगा से डिनोट किया जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एक चक्कर में घुमा हुआ कोण कितना डिग्री आपने घूर्णन किया, एक चक्कर में घुमा हुआ कोण, ठीक है, डिवाइड बाय एक चक्कर पूर्ण करने में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू एक चक्कर पूर्ण करते हो आप तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। और रेडियन में लोगे तो 2 पाई, और इसमें टाइम टी, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में टी हो गया। और अगर आप लोग टी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, चूंकि टी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन में एफ होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई एफ हो जाएगा रेडियन में। किस में हो जाएगा? रेडियन में। तो ये आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक ये भी फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल एन बाई 60। जहां पर स्मॉल एन है वो आप लोगों का स्पीड बता रहा है। क्या बता रहा है? स्पीड। और किस में?
आरपीएम में। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर वाले में वैल्यू पुट किया तो ये वाला आया अपना। ये दोनों ही फॉर्मूला क्या है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा। चलो, क्लियर है सभी को? आप बोलिए, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर इसमें मुझे डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? आ जाइए। देखिए, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं, वो आप सोल्व करके लेना। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल, इसे सोल्व करना आप सभी कि एक 50 हर्ट्ज वाली वाली धारा का आयाम 200 एम्पियर है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को तात्क्षणिक मान ज्ञात करना है। तात्क्षणिक मान आपको ज्ञात करना है। कब करना है तो ध्यान में रखना, पहला तो आपको 1/400 सेकंड पर, और दूसरा आप लोगों को 1/200 सेकंड पे ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन हो गया है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर है, और अपन डिफरेंट टाइप की जो वेव फॉर्म पढ़ेंगे जो एसी नेचर की है, जैसे अपन साइनसोइडल है ना, ट्रायंगुलर, शाटूथ है ना, स्क्वायर वेव, ये सब डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और कोई किसी भी प्रकार का आप लोगों का सजेशन हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिले, और हमारे लिए ये एक तरीके से मनोबल बढ़ाने वाला आप लोगों का ये जो शेयर का जो ऑप्शन है वो होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।